हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो गाइस, आज हम अपनी एनालॉजी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम करेंगे वर्ड एनालॉजी एंड फिगर एनालॉजी। इससे पहले पार्ट 1 में हमने जो है नंबर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी कंप्लीट कर ली है। तो गाइस, जिसने एनालॉजी का पार्ट 1 नहीं देखा है वे जाकर पार्ट 1 देखें और फिर इस पार्ट 2 को देखें। तो गाइस, हम विदाउट टाइम वेस्ट करें अपना एनालॉजी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिगर एनालॉजी, जो इस थर्ड टाइप आता है हमारा फिगर एनालॉजी। ठीक है गाइस, हम पढ़ेंगे फिगर एनालॉजी। देखिए, फिगर एनालॉजी में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। इसका रिलेशन दे रखा है इससे, इसका रिलेशन दे रखा है इससे, तो ये कह रहा है कि इसका रिलेशन किससे होगा। तो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए। फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपको बस पैटर्न समझना होता है फिगर एनालॉजी में। ठीक है ना। तो जैसे हमें ये एग्जांपल लिया गया है कि इसका रिलेशन इससे है, तो इसका इससे है, तो इसका किससे होगा भाई, इसका इससे ही तो होगा भाई। इसका रिलेशन इससे दे दिया, ठीक है, फिर इसी का ही रिलेशन किससे होगा, इससे होगा, क्योंकि इसका रिलेशन इससे यहाँ पर था, तो इसी का रिलेशन किससे होगा, इससे होगा। तो देखिए, ऑप्शन में ये है, ये नहीं हो सकता, ये है, सी वाला आपका आंसर है। ठीक है ना। डी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल इसी पैटर्न में, इसी जहाँ पर इस बॉक्स में फिक्स है ना, वहाँ पर ही फिक्स होने चाहिए। दो तो है यहाँ पर भी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स है। यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में फिक्स है, लेकिन जो फिक्स डायरेक्शन है फिर यही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ये। तो गाइस, फिगर एनालॉजी के क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, फिर हम अपना चलाएंगे वर्ड एनालॉजी। ठीक है। बहुत इजी है ये। तो इसमें ऑप्शन दे दिया कि इसका इससे है, ये स्क्वायर से है, या रोम्बस से है, या क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है ना। तो देखिए, जब ट्राइंगल का रिलेशन रेक्टेंगल से है, तो फिर इस ट्राइंगल का भी तो रिलेशन रेक्टेंगल से ही होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत इजी है और ना ही ये एग्जाम में पूछी जाती फिगर एनालॉजी। आपका जो इम्पोर्टेंट है एनालॉजी में, देखिए आपका जो इस एनालॉजी में इम्पोर्टेंट है वे कौन कौन से टाइप इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी इम्पोर्टेंट है और वर्ड एनालॉजी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। नंबर एनालॉजी भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है ना, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, और ये फिगर एनालॉजी तो ना के बराबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। तो आपको फिगर एनालॉजी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको नंबर एनालॉजी हमने कंप्लीट करवा दी है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी कंप्लीट करवा दी है, बच रही है हमारी वर्ड एनालॉजी, उसे अब हम कंप्लीट करवा देंगे। वर्ड एनालॉजी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है चीज़ें, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अब हम चलाते हैं अपनी वर्ड एनालॉजी। अब हम चलाएंगे अपनी वर्ड एनालॉजी, फोर्थ टाइप। ठीक है ना। वर्ड एनालॉजी क्या आता है, तो गाइस आपका टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए हमने वर्ड एनालॉजी के लिए पहले ही सारे डिटेल्स लिख ली हैं। तो देखिए, ये है आपकी वर्ड एनालॉजी। ठीक है ना। वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, कैपिटल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं वे अब हम समझाएंगे। एग्जाम्पल दे रखा है कि बांग्लादेश जो है रिलेट कर रहा है ढाका से, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। ठीक है ना। तो ये पूछा ऑस्ट्रिया की क्या होगी, तो ऑस्ट्रिया की होगी वीना। ऑस्ट्रिया की क्या होगी, वीना। तो इसलिए वीना इज आंसर। तो उसके लिए आपको कुछ कैपिटल्स और इस कंट्री याद होनी चाहिए। जैसे हमने ये पहले से ही नोट डाउन कर ली है यहाँ पर। देखिए, जैसे कंट्री, ये कंट्रीज है और ये कैपिटल्स है।
जैसे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरिया। ऑस्ट्रिया की वाइना। भूटान की थिम्पू। इराक की बगदाद। डेनमार्क की कोपेनहेगन। इंडोनेशिया की जकार्ता। पोर्चुगल की लिस्बन। कनाडा की ओटावा। स्पेन की मैड्रिड। ईरान की तेहरान। रसिया मॉस्को। इजिप्ट कैरो। कंट्री तो बहुत हैं और कैपिटल्स भी बहुत हैं, लेकिन हमें सभी याद नहीं करनी। जो मैंने यहाँ पर आपको नोट करवाई है ना, इन्हीं अच्छे से याद कर लेना है। और जिनके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इसका मतलब है कि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि जिन पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया ये याद करनी है। ये मैंने 9-10 कंट्रियाँ लिखवाई हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अगर आपका वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन बनता है तो वो इन्हीं के अंदर से बनेगा और कोई बाहर से नहीं आएगा। तो आपको ये सारी कैपिटल्स और कंट्रीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये याद होंगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। जैसे बांग्लादेश की ढाका दी थी, तो ऑस्ट्रिया की क्या होगी, ऑस्ट्रिया क्या होगी, वाइना, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो ये आपको याद करनी होंगी, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड चीज आती है स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन। स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए महाराष्ट्र की स्टेट मुंबई है, तो हरियाणा की क्या होगी, चंडीगढ़ होगी, ठीक है ना। इस तरीके से तो आपको ये भी याद करने हैं स्टेट्स, ठीक है ना। ऐसी क्वेश्चन आ जाएगी कि तमिलनाडु की चेन्नई दे रखी है, तो आप बताइए मेघालय की क्या होगी, तो मेघालय की क्या होगी, शिलोंग, ठीक है ना। इस तरीके से ये भी आपको याद करना है। वर्ड एनालॉजी में मुझे कुछ नहीं समझाना, बस आपको याद करना है और एग्जाम्पल मैं आपको साथ के साथ समझाता जा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको स्टेट्स याद करनी है, कैपिटल याद करनी है अपनी कंट्री की, नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पोस्ट कर लेना अपनी एक नोटबुक में, जो आपकी रीजनिंग की नोटबुक है आपकी, उसमें राइट डाउन करते जाना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आपका करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब करेंसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वे देख लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं, जो जो मैंने लिखी है ना इन्हें ही याद कर लेना, और कोई कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी की भी बुक लेंगे, रीजनिंग के आरएस की लेंगे या वीके की लेंगे या डीके शर्मा की लेंगे, किसी की भी रीजनिंग की किताब लेंगे ना, सब में यही लिखी हुई होंगी और कुछ नहीं लिखा हुआ होगा जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, और इन्हीं के अंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ने तो ये बस 10-10 9-9 लिखवा रखे हैं, बेटा ये ही है इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है। वरना आप याद करते रहना, स्टेट्स याद करते रहना फिर आराम से बैठ कर, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मैंने लिखी हैं आप इन्हें याद कर कर एक बार एग्ज़ाम देने तो जाना, फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हाँ सर ने जो हमें बताई थी वर्ड एनालॉजी में ये कैपिटल्स, ये करेंसी, ये स्टेट याद करनी है और इन्हीं से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। अभी आगे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी आएगा, मेजरमेंट के ऊपर भी आएंगे, सब बताएंगे हम, ठीक है ना। अब इस तरीके से करेंसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। कैसे, जैसे पाकिस्तान की करेंसी दे दी, पाकिस्तान रुपया, तो जापान की क्या होगी भाई, अगर आपको पता है भाई आप समझ जाओगे कि पाकिस्तान को पाक रुपया क्यों बोला गया है, यानी कि यहाँ पर तो पाकिस्तान की करेंसी बोला गया है। तो जापान की करेंसी क्या होगी, सिंपल है, येन होगी। और येन कब होगी, जब आपके दिमाग में पता होगी आपको, जब आपके ये सब याद होंगे कि इंडिया की रुपया है, चाइना की युआन है, इराक की दिनार है, कुवैत की दिनार है, थाईलैंड की बाट है, ग्रीस की यूरो है, जापान की येन है, ईरान की रियाल है, रसिया की रबल है और बांग्लादेश की टका है। जब आपके ये याद होंगी तभी आप यहाँ पर लिख पाएंगे, अगर आप नहीं लिख पाएंगे, अगर आपके याद नहीं होंगे। तो हमने शुरू में ही बोला था कि वर्ड एनालॉजी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करनी है चीज़ें, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन सुन सकता है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। जैसे बैरोमीटर, ये एग्जांपल देख रहा है, बैरोमीटर का प्रेशर दिया है, तो स्केल की क्या होगी, स्केल की लेंथ होगी, या आप समझना कि स्केल को लेंथ बोला गया है, तो बैरोमीटर को क्या बोलेंगे, प्रेशर, क्योंकि ये मेजरमेंट एंड इसकी यूनिट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये आपको कब पता होगा, जब आपके ये याद होंगी। तो सिंपली आपको याद ही करना है, स्क्रीनशॉट लो या पोस्ट करो वीडियो को और इन्हें सबको राइट डाउन कर लो अपनी एक नोटबुक में, जो आपकी रेसिंग की नोटबुक है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट लिखा है, इसका मतलब है कि ये प्रीवियस ईयर में आई हुई है। और आपको ये याद करनी है कि बैरोमीटर को हम किस में मेजर करते हैं, प्रेशर में, हाइग्रोमीटर को ह्यूमिडिटी में, एमीटर को करंट में और एनीमोमीटर को विंड में, और बैलेंस को किस में मेजर करते हैं,
मास में, और टेक्टोमीटर को स्ट्रेन में, ओडोमीटर को स्पीड में, स्केल को लेंथ में, और स्केल गोज को थिकनेस में। ठीक है ना, समझ में आई। अब देखिए इसी तरीके से यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे वर्क की यूनिट दे रखी जूल। आप अब ये वर्क का जो रिलेशन है जूल से दिया हुआ है, तो आपको क्या थिंकिंग आनी चाहिए भाई, वर्क को हम किस में वे करते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो इसलिए वर्क को जूल बोला गया है, यानी कि यहाँ तो यूनिट की बात चल रही है। तो आप एकदम समझ जाना लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है ना, लेकिन वे आप समझेंगे तब जब आपके ये याद होंगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको याद करनी है और तब आपको पता लगेगा। और हम जब अपनी प्रैक्टिस क्लास करेंगे एनालॉजी की, तो उसमें आपको और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जैसे क्वांटिटी एंड यूनिट्स के ऊपर, जो लेंथ है इसे मीटर में करते हैं, और मास की यूनिट है किलोग्राम, एनर्जी की यूनिट है जूल, एंगल की यूनिट है रेडियन भी है और डिग्री भी है। ठीक है ना, दोनों ही एंगल की यूनिट है। वर्क को जूल में करते हैं, एरिया को हेक्टेयर में करते हैं, लुमिनिसिटी को कैंडेला में करते हैं, पावर को वॉट में करते हैं, और करंट को एम्पियर में करते हैं। ठीक है ना, ये यूनिट्स हैं, ये भी आपको याद करनी है। अब देखिए ये क्या है, वर्किंग एंड देयर ग्रुप्स। जो हम काम करते हैं उन्हें ग्रुप्स में क्या बोला जाता है। ठीक है, अब जिस पर इम्पोर्टेंट लिखा है ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब देखिए जैसे सेलर है, सेलर को क्रू बोलते हैं। जब सेलर जो है ग्रुप में काम करता है तो उसे क्रू बोलेंगे। जो सेलर्स होते हैं उन्हें ग्रुप में बोला जाएगा तो क्रू बोला जाएगा, CREW। ठीक है, अब ग्रेप्स है, जब ग्रेप्स एक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बंच थोड़ी बोलेंगे। लेकिन जब गुच्छे में होगी कोई चीज़ है, ग्रुप में होगी, तो ग्रेप्स जब ग्रुप में होंगे यानी कि अपने गुच्छे के अंदर होंगे तो उन्हें बोलेंगे बंच। और इस तरह सोल्डर्स आर्मी बोलते हैं, प्लेयर्स टीम होती है, पिलग्रिम्स कारवान होते हैं, टर्मिटीज कॉलोनी होती है, राइडर्स कैवलकेड होते हैं, सिंगर्स कोरस होते हैं, राइटर्स मोब होते हैं। तो ये आपको याद करने होंगे, वर्किंग एंड देयर ग्रुप्स। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको ये याद करने होंगे एनिमल एंड मूवमेंट्स, कि कौन से एनिमल का क्या मूवमेंट है। अब जैसे डक है, डक क्या करती है, मूवमेंट माने यानी कि आवाज़ निकालते हैं। डक जो किस तरीके से आवाज़ निकालते हैं, वेडल से। बर्ड जो है फ्लाई करती है, यानी कि किस किस एनिमल का क्या मूवमेंट है, वे चीज़ें यहाँ पर। आउल जो है फ्लिक्स करता है, एलिफेंट जो है एम्पल करता है, हॉर्स जो है गैलोप करता है। हॉर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में एयरफोर्स के। ठीक है ना, माउस का स्केम्बर है, डंकी का ट्रोट है, लैम्प का फ्रिस्क है, रैबिट का लीप है। इसी तरह से आपके टूल एंड एक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, टूल एंड एक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नीडल है, नीडल जो है सुई होती है, नाइफ से क्या करते हैं, कट करते हैं हम, बायनोकुलर से व्यू करते हैं, चीजल से कर्व करते हैं, पोंगर से बोर करते हैं, मैटोक से डिग करते हैं, टंग से होल्ड करते हैं, गन से शूट करते हैं, स्वॉर्ड से स्लेल्टर बोलते हैं, SLANGSTR स्लेल्टर। ठीक है ना, और से क्या अर्थ करते हैं, RAW। तो ये आपको उन टूल्स एंड एक्शंस भी याद करनी है। ठीक है ना, याद करने का ज़्यादा है आपकी इस वीडियो में। वर्ड एनालॉजी टोटल आपकी याद करने के लिए है। ठीक है ना, अब देखिए इंडिविजुअल थिंग्स एंड क्लास। ठीक है ना, जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड रेप्टाइल्स में आती है, मैन जो है मैमल्स में आती हैं, ऑस्ट्रिच जो है बर्ड में आती है, फ्रॉग जो है एम्फीबियंस में आता है, चेयर जो है फर्नीचर में आती है, बटरफ्लाई जो है इंसेक्ट्स में आती है, स्नेक जो है रेप्टाइल्स में आता है, कप जो है क्रोकरी में आता है, वेल वेट डॉल्फिन्स जो है सब मैमल्स में आती हैं, कर्टेन जो है ड्रेफरी में आता है। तो ये भी आपको याद करने हैं। वर्क एंड टूल, देखिए ब्लैक स्मिथ क्या है, एनविल है, कारपेंटर जो है सो है, ऑथर जो है पेन है, डॉक्टर जो है स्टेकोस है, स्टेकोस बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर अपना मेजर करते हैं, लेबर जो है स्पेड है, चीफ जो है नाइफ है, सोल्डर जो है गन है, फार्मर जो है प्लो करता है, टेलर जो है नीडल से अपनी वर्क करता है। तो वर्क की किसका क्या वर्क है, जैसे अब किसान है, किसान क्या करेगा, प्लो करेगा। इसी तरीके से जो हमारे सोल्डर्स हैं वे क्या करेंगे, गन से शूट करते हैं, टेलर जो है नीडल से सिलाई करता है, अगर नीडल नहीं होगी तो वे सिलाई भी नहीं कर पाएगा। तो ये इनके वर्क और टूल्स हैं, ये भी आपको याद करने हैं। अब थिंकिंग एंड कीपिंग प्लेसेस। अब जैसे देखें कार जो है, गैरेज होता है, एनिमल्स जो है जू में होते हैं, और एरोप्लेन्स जो है हैंगर में होते हैं, ग्रेन्स जो है ग्रेनरी में होते हैं, मेडिसिन में डिस्पेंसरी होते हैं, क्लोथ्स में ब्लड होते हैं,
पेशेंट हॉस्पिटल वाले, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करना है, थिंकिंग एंड प्लेसेस, यानी कि किस चीज़ का कहाँ पर प्लेस है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये है, अब देखिए प्रिज्म जो है गिलास होता है, बटर जो है मिल्क में पाया जाता है, वाइन जो है ग्रेप्स से बनती है, रबर जो है लेटेक्स से बनते हैं, फैब्रिक जो है यार्न से बनते हैं, फर्नीचर जो है वुड से लकड़ी से बनता है, पेपर जो है पल्प से बनता है, ज्वेलरी जो है गोल्ड से, यानी कि किस मटेरियल से क्या चीज़ बनती है ये उसके ऊपर है। फिश जो है एक्वेरियम है, वाइन जो है सिलर है। ये जो दो है ना हमारे, ये वाले दो जो है ये हमारे इसके हैं, थिंकिंग एंड कीपिंग प्लेस की, ठीक है ना। अब इस बार ये बात में वर्कर एंड वर्किंग प्लेस कि किस काम करने वाले का और कहाँ पर जगह है, जो काम करते कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है उस काम को किस जगह पर करेगा। अब जैसे टीचर है, टीचर जो स्कूल में ही तो पढ़ाएगा, घर पर तो पढ़ाएगा नहीं, या हॉस्पिटल पर तो पढ़ाएगा नहीं। तो जो टीचर है वे हॉस्पिटल में थोड़ी पढ़ाएगा, पढ़ाएगा तो स्कूल में, यानी कि टीचर की जो वर्किंग प्लेस है वे क्या है, स्कूल, ठीक है ना, इस तरीके से। अब फार्मर जो फील्ड में काम करता है, सेलर जो है शिप पर काम करता है, डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में करता है, पेंटर जो है गैलरी बनाता है, एम्पायर जो पिच पर रहता है, आर्टिस्ट जो है थिएटर में होता है, लोअर जो है कोर्ट में पाया जाता है, टीचर जो है स्कूल में पाया जाता है, साइंटिस्ट जो है लेबोरेटरी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करने हैं। पार्ट एंड रिलेशनशिप, पेन का जो है नीब, अगर ये पेन है तो अगर इसकी नीब नहीं होगी तो इसका रिलेशन कुछ नहीं है पेन का नीब से। सर्कल जो है आर्क में होता है, एरोप्लेन जो है कॉकपिट में होता है, पेंसिल जो है लीड में होता है, हाउस जो है रूम में होता है। तो ये भी आपको याद करने हैं। ठीक इसी तरह ये भी आपको याद करने हैं, पेयर एंड रिलेशनशिप, ठीक है ना। ठीक इसी तरह वर्कर एंड प्रोडक्ट, ये भी आपको याद करने हैं। तो गाइस आपको एनोलॉजी के कंसेप्ट हो गए हैं क्लियर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।